तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पिता मोहम्मद खैरुद्दीन, इनका नाम था मोहम्मद खैरुद्दीन, जो 1857 के क्रांति के दौरान ये भारत छोड़ के ये सऊदी अरब चले गए। तो सऊदी अरब के मक्का में ही ये चले गए, वहीं इनका जन्म हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वहीं इनका जन्म होता है 1888, 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वहीं सऊदी अरब मक्का में ही पैदा हुए। इनकी माँ का नाम आलिया थी, जो कि अरेबिक थी, ये वहीं की थी, अरब की ही थी। उन्हीं से इनके पिता की शादी हुई। तो इनके पिता की शादी आलिया एक सऊदी गर्ल से हुई। तो 11 नवंबर 1800 इनके पिता सऊदी छोड़ के 1892 में भारत वापस आ गए और यहीं रहने लगे। फिर जब ये बड़े हुए, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 13 साल की उम्र में इनकी शादी एक जुलेखा बेगम नाम की लड़की से हुई। अबुल कलाम आज़ाद ने फिर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया, स्वतंत्रता में शामिल हो गए, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में। और इन्होंने 1912 में एक पत्रिका का संपादन भी किया। उस पत्रिका का नाम था अल हिलाल। जी हाँ, अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जो मुस्लिम युवकों के लिए ख़ासकर इन्होंने छापते थे कि मुस्लिम युवकों को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे उनको जागृत किया जाए कि देश कितना ख़तरे में है, और उन्हें प्रेरित करते थे कि देश की लड़ाई में वो शामिल हों, देश की आज़ादी की लड़ाई में वो भी शामिल हो। इस वजह से इन्होंने 1912 में अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया और वो इनकी पत्रिका संपादित होती रही। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा जो है इनकी घर में हुई, मदरसे में हुई। और ये एक्सपर्ट है, कई भाषाओं का इनको नॉलेज था, चाहे वो अरबी हो, इंग्लिश हो, हिंदी, ऐसी कई भाषाओं में इनको महारत हासिल था। अबुल कलाम आज़ाद को 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष 1923 में बनाया गया और यही सबसे कम उम्र के, अब तक 136 साल पुरानी लगभग पार्टी हो गई है कांग्रेस। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था, कांग्रेस बनी थी। उसके फर्स्ट अगर बात की जाए तो उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। तो खैर हम उसमें नहीं जाते हैं, हम अबुल कलाम की बात करते हैं। तो अबुल कलाम जी सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी तक। अभी तक वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। 1923 में जब वो बने तो उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। और उन्होंने देखा जाए तो 1919 में रालोट एक्ट के खिलाफ उन्होंने काम किया। उन्होंने गांधी जी के साथ में रहे और वो जेल भी गए, 3 साल के लिए जेल भी गए स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो एक नोट करने वाली बात है कि सबसे कम उम्र के अगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 साल में। अगर स्वतंत्र भारत की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की बात की जाए कांग्रेस के तो वो थे राजीव गांधी, जिनकी उम्र थी 41 साल की उम्र में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम ने देश की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर दिया और इन्होंने जिन्ना का खुलकर विरोध किया। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी हो या कम्युनल बंटवारा हो, कम्युनल के आधार पे पाकिस्तान का निर्माण हो, इन सभी बातों का इन्होंने खुलकर विरोध किया और ये देश के अखंड भारत के पक्ष में हमेशा रहे। उसके बाद 1940 से 1945 तक ये कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष रहे और सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल अगर कांग्रेस अध्यक्ष का था तो वो इन्हीं को जाता है। लेकिन हम ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो आज श्रीमती सोनिया गांधी जी
का कार्यकाल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता बनी रहने का कार्यकाल उन्हीं का है। इस तरह से इन्होंने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के साथ रहे, देश की अखंडता के साथ रहे, देश को तोड़ने वालों के विरोध में हमेशा खड़े रहे। इन्होंने जिन्ना के खिलाफ बोला, जिन्ना का कभी इन्होंने पक्ष नहीं दिया। इन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग को भी टारगेट पे रखा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, देश का सांप्रदायिक आधार पे बंटवारा हो। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ तो इन्हें मौलाना अबुल कलाम को ही फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। ये पहले भारत के पहले, ये नोट करने वाली बात है, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो नोट कर सकते हैं कि ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये सबसे पहला शिक्षा मंत्री अगर कोई था स्वतंत्र भारत जब हुआ तो मौलाना अबुल कलाम को बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम 1947 से लेकर 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। इस दौरान इन्होंने IIT, UGC और कल्चरल यूनिवर्सिटीज़, ललित कला अकादमी जैसे कई कल्चरल यूनिवर्सिटी, इन सब का स्थापना की। एक बात जो इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इनकी महानता को और बढ़ाती है, और वो थी इन्होंने भारत रत्न, एक भारत रत्न जैसा अवार्ड, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान अवार्ड है, विच इज़ टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया, ही डिनाइज टू रिसीव। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका ये तर्क दिया था कि जो लोग अवार्ड देने के लिए, जो लोग जूरी होते हैं, जो लोग दूसरों को अवार्ड देने के लिए उनको नमोनीत करते हैं या नॉमिनेटेड करते हैं, उन लोगों को अवार्ड नहीं लेना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य था, क्योंकि ये सरकार में थे और इनकी ही गवर्नमेंट थी, तो ये कहना ये चाह रहे थे कि यदि हमें सरकार में होते हुए, हमारी सरकार होते हुए अगर हमको अवार्ड दिया जाएगा तो इसकी बात अलग होगी, क्योंकि एक मैसेज जाएगा इन्हीं की सरकार थी और इनको अवार्ड दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये एक इनका एक अपनी सोच थी। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई थी और इसकी स्थापना, इस अवार्ड की स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। तो इस तरह से पहला, अगर भारत रत्न की बात की जाए तो पहला भारत रत्न अवार्ड जो है वो एस राधाकृष्णन यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, जिन्हें फुल फॉर्म है, इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और इन्हीं के बर्थडे पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर शिक्षा दिवस की बात की जाए तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि इनका बर्थडे होता है। अगर शिक्षा दिवस की बात की तो शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है और वो मनाया जाता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के बर्थडे पे। और प्रथम शिक्षा मंत्री, जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 11 नवंबर को जन्म हुआ था, तो 11 नवंबर को ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर किया है कि एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो एजुकेशन डे की बात की जाए, अगर शिक्षा दिवस की बात की जाए तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर शिक्षक दिवस की बात की जाए तो ऑन द बर्थडे ऑफ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बर्थडे, यानी 5 सितंबर को ही बर्थडे इनका होता है एस राधाकृष्णन का। तो हम मौलाना की अबुल कलाम की बात करते हैं कि इन्होंने भारत रत्न जैसा टॉप मोस्ट, भारत का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, जो लोगों का ख्वाब होता है, जो लोगों का सपना होता है, जिसके लिए लोग सारी ज़िंदगी समाज सेवा, सारी ज़िंदगी देश के लिए काम करते हैं और जिनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ये वो शख्स थे जिन्होंने इसको डिनाई किया, इसको लेने से मना किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी ही सरकार थी। ये चाहते थे कि कोई दूसरी की सरकार हो और हम सरकार में जब ना हो तब मुझे दिया जाए। लेकिन खैर इनकी
1958 में 22 फरवरी 1958 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इनका ये सफ़र था एक महान व्यक्ति का। भारत रत्न इनको हालांकि बाद में दिया गया। भारत रत्न इनको बाद में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इनको जो है मरणोपरांत यानी पोस्ट ह्यूमसली इनको अवार्ड ये दिया गया। भारत रत्न इनको पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड दिया गया। मरणोपरांत इनको अवार्ड 1992 में दिया गया। तो ये था इनका एक सफ़र जिसके ऊपर मैंने प्रकाश डाला, इनकी अच्छाइयों पर, इनकी महानता पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत के राजनेता जो हैं, जो तथाकथित सेकुलर हैं या तथाकथित कम्युनल हैं या जिन्हें हिंदी में कहें कि धर्मनिरपेक्ष हैं या सांप्रदायिक नेता हैं, ये लोग इनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? आखिर इनका नाम लेकर एक कम्युनिटी को क्यों खुश करना नहीं चाहते हैं? अगर इनको खुश ही करना है विशेष कम्युनिटी को, जिससे कम्युनिटी खुश होगी, इनका वोट बैंक ही कोई अगर टारगेट करना है तो कम्युनिटी को, उस विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लिया जा सकता है, जिससे कोई विवाद भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्वच्छ छवि के भारत के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन उनका नाम न लेकर एक ऐसे शख्स का नाम लेना जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ और जो कम्युनल राइट जिसकी वजह से हुए 1946 में, तो उनका नाम लेना एक प्रकार से विवाद को खड़ा करना है, एक प्रकार से अपने आप को, उस नेता को अपने आप को हाईलाइट में रखना है, एक जो है क्या कहते हैं छोटी राजनीति करना, ये जो कि बहुत ही गलत है। तो मेरे हिसाब से जो महान नेता हैं उनका नाम लेना चाहिए। अगर किसी कम्युनिटी को खुश करना है, किसी भी समुदाय को खुश करना, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय, किसी भी समुदाय हो, XYZ को भी खुश करना है, तो उसके महान नेता उसको नाम लेना चाहिए। तो ये था आज का इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।